हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ हो। मेरे प्रभु, इस समय प्यारे पिता आपके चरणों में आते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, आपकी दया चाहते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा जी, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आज आप अपना वचन सिखाएं। हम सब जो वचन सुनने वाले हैं, हम सबके आत्मा में, हृदय, जीवन, व्यवहार में आपका वचन उतरने पाए। और मैं दुआ करता हूँ इस समय प्यारे प्रभु, जिनके बुद्धि, दिलो दिमाग पर बंधन है अंधकार के दुष्ट के, सब यीशु नासरी आपके नाम से टूटने पाए। सब लोग आज़ादी से प्यारे पिता, आत्मिक आज़ादी प्राप्त करते हुए प्रभु आपको जानने पाए। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं, सहायता कीजिए। धन्यवाद प्यारे प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। एक भजन गाएंगे और ये भजन है, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, मेरी मर्जी कभी ना हो मेरे पिता मेरे स्वामी। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, मेरी मर्जी कभी ना हो मेरे पिता मेरे स्वामी, मेरी मर्जी कभी ना हो मेरे पिता मेरे स्वामी। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। इस दुनिया का सुख न चाहूं, न धन दौलत आदर सम्मान, इस दुनिया का सुख न चाहूं, न धन दौलत आदर सम्मान, मांगता नहीं ये तेरा दास आराम जीवन कष्ट बिना, मांगता नहीं ये तेरा दास आराम जीवन कष्ट बिना, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, हम प्रभु की वाणी में चलेंगे और वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसका 14 वचन से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं 17 तक। रोमियो की पत्री 10 अध्याय वचन 14 से लेकर 17 तक। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, यहाँ पर हमने प्रभु की वाणी सुनी है। इस प्रभु की वाणी में विश्वास के ऊपर बात आई है। हम कैसे विश्वास करते हैं,
यहां साफ लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें। एक सिस्टम है, एक तरीका है विश्वासी के जीवन का। लिखा है जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें। फिर जिसके विषय सुना ही नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें। कुछ बातें हैं। क्या है? क्या आप परमेश्वर ने भेजे हैं? सोचिए, परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर ने चुना है या नहीं? इन बातों का जवाब शैतान देगा, नहीं 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 नहीं। लेकिन जब हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम कहते हैं हाँ प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने मुझे बुलाया। किस लिए? ताकि मैं खाऊं पीऊं और मर जाऊं, इसलिए नहीं। एक मकसद के लिए उसने चुना है। खुद लूका सुसमाचार 10 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, प्रभु जी कहते हैं कि पक्के खेत बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं, यहां पर भी कुछ उसी विचार का वचन लिखा हुआ है कि विश्वास जिसने नहीं किया उसका नाम कैसे लें, और जिसने नहीं सुना वो कैसे विश्वास करें, और जब तक प्रचारक नहीं है तो कैसे सुने, प्रचारक बिना कैसे सुने। आगे लिखा है, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। भेजे जाना तब प्रचार करना। जब प्रचार करेगा कोई सुनेगा, जब सुनेगा कोई विश्वास करेगा, विश्वास करेगा उसकी महिमा करने पाएगा। यह तरीका यहां पर प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा है। इसको और आराम से प्रार्थना के साथ मनन करें, क्या लिखा है और इसके द्वारा मैं क्या सीखता हूं। आपके पास अगर कोई सुसमाचार लेकर के नहीं आता, सोचिए क्या आप विश्वास करते? अगर कोई नहीं सुनाता तो क्या विश्वास करते? प्रभु की इच्छा थी कि आपका जीवन बचे, मेरा जीवन बचे, लेकिन आगे क्या? उसके बाद क्या? उसके बाद लिखा है साफ वचन में, लिखा है वचन में, जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। आपको और मुझे चुना है प्रियो, ताकि हम अच्छी बातों का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं। वो बातें जिसके द्वारा देह प्राण आत्मा संपूर्ण कल्याण हो मनुष्य का, वो बातें हम लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। क्योंकि हमारे तक वो बात पहुंची है तो हमें क्या करना, वो बात, वो सुसमाचार, वो वचन, वो वाणी, वो कल्याणकारी शब्द लोगों तक पहुंचाने हैं। हम चले जाते हैं दूसरों के पास, किसी मकसद से जाते हैं, वो मकसद भी नहीं होना और सुसमाचार भी नहीं सुनाना। लेकिन हर बात में कुल मिला के अगर हमारा मकसद ये रहे कि जहां भी मैं जाऊंगा, जहां भी मैं बैठूंगा, जहां भी मैं रहूंगा, वहां पर प्रभु का सुसमाचार का खुशबू मेरे जीवन से निकलना ही निकलना है, तो समझिए आपके पांव सुहावने हैं। यहां पर जैसे लिखा है, और आगे लिखा है, अतः विश्वास सुनने से, 17 वचन में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। स्पष्ट बताया गया विश्वास कैसे होता है, सुनने से। क्या हम सुनाना चाहते हैं? सोचिए, बेशक लोग सुनना नहीं चाहते, कई लोग हैं नहीं सुनना चाहेंगे, कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम प्रयास करें, प्रयत्न करें। हम पहले ही सोच करके बैठ जाते हैं कि वो तो नहीं सुनेगा, उसका तो सही जवाब नहीं है, उसका तो ये, उसका तो वो। ये सब शैतान की भरी हुई बातें होती हैं, भरमाए हुए लोग होते हैं शैतान के कुछ, जो विश्वास तो करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर और काम करते हैं शैतान का। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला अपनी सामर्थ्य पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करेगा। बेशक हम सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन विश्वास कौन डालता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर डालता है। प्रभु जी डालते हैं विश्वास। कैसे? जब ये वाणी कोई सुनता है। सुनेगा कैसे? जब कोई सुनाएगा। सुनाएगा कैसे? जब कोई भेजा जाएगा। ये तरीका है प्रभु के वचन का। प्रियो, सोचिए, विचार करिए। प्रभु की वाणी हर बार सुनते हैं हम अपने आप को कितना सुसज्जित करेंगे, हम अपने आप को कितना भरेंगे। प्रभु की वाणी सुनना लगातार हमेशा चाहिए, लगातार सुनना चाहिए प्रभु की वाणी को। लेकिन एक मकसद है, एक घड़ा भरा जाता है, हमेशा भरा जाता है। कब तक भरा जाएगा? सोचिए, जब वो पूरा भरा जाएगा फिर भी भरा जाएगा, फिर तो पानी बाहर आएगा। सोचिए,
ये पानी जो उसके अंदर भरा हुआ है उसका क्या होना जरूरी है, इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। अगर वो दोबारा भरा जाना है तो ऐसे ही जब हम प्रभु की वाणी सुनते हैं, लगातार हम सुनते जाते हैं, क्या कभी सोचा कि किसी ऐसे व्यक्ति को हमने सुनाया जिसने कभी जीवन में प्रभु की वाणी नहीं सुनी? शायद प्रभु का आत्मा कार्य करे और उससे जीवन दान मिले। एक जीवन दान सारी दुनिया से बढ़ करके है। सबसे बड़ी आशीष क्या है? एक व्यक्ति का प्राण नरक से बच जाए। और क्या? वो होगा कैसे? जब हमारे मन के अंदर इच्छा जागृत होगी कि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, उसने आपके लिए, मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलि दी, और तब हमने क्या करा? उसके बारे में सुना, और सुनने के बाद हमारे अंदर विश्वास आया। क्या हम भी सुनाना पसंद करेंगे दूसरे लोगों को? विचार करिएगा। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर चाहते हैं आप उसके गवाह हों, परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन से उसके सुसमाचार की इस प्रकार की खुशबू निकले कि दूसरे लोगों को जीवन दान मिले। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। पिता, मैं आपके चरणों में आता हूं इस समय, आपका धन्यवाद करता हूं इन भाइयों के लिए, इन बहनों के लिए। प्रभु, ये 2-4 मिनट जो हमने प्रभु आपकी वाणी सुनी, इसमें जो मकसद की बात है वो यही हमने सीखा है कि हमारे कदम प्रभु की सुसमाचार की, प्रभु के सुसमाचार के अच्छे गवाह होने पाए, और ये वचन ले जा करके लोगों तक सुनाने वाले हो सकें। प्रभु प्यारे पिता, हम जानते हैं कि जब तक भेजे न जाएं तब तक कोई कैसे जाएगा? आप भेजें अपने लोगों को प्रभु, जब तक ना जाएं तो कैसे सुनाएंगे? प्रभु आप हिम्मत सहायता करें, सहायता दें प्रभु, अपने लोगों के मनों में डालें कि वो आपकी वाणी सुनाने पाए। हम जानते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है, अगर कोई मनुष्य मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा। अगर मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। प्रभु, हमारे भाई बहन लोग आत्मा में मजबूत होने पाए और आपके अच्छे गवाह बनने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। नमस्कार, जय मसीह की।